Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about barriers to listening. इससे पहले हम लोगों ने जो listening है वो क्या होती है, types of listening है उसे डिस्कस कर रखा है. अगर आपने उसे वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए बिजनेस कम्युनिकेशन में और वहाँ पे आपको 30+ वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगी. राइट, सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बैरियर्स टू लिसनिंग, मतलब लिसनिंग में कौन कौन से चीज़ें हैं जो रुकावट पैदा करती हैं, उसे डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर delay, let's start this video. Now starting with the first type of barrier to the listening, that is physiological barrier. Physiological barrier वो barrier होता है जो basically आपकी body functions के कारण अराइज होता है. राइट, मतलब बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई मल फंक्शनिंग है उसके कारण ये बैरियर अराइज हो रहा है. तो ये हो गया बेसिकली फिजियोलॉजिकल बैरियर. मतलब हो सकता है कुछ लोग इसलिए नहीं आपकी बात को सुन पाए या उनकी लिसनिंग में इसलिए बैरियर आ गया क्योंकि उन्हें जेन्यून हेयरिंग प्रॉब्लम है, उन्हें सुनाई कम देता है. तो हो सकता है आपने बात रखी हो और उन्हें नहीं सुनाई दिया हो प्रॉपरली क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम है. ठीक है, तो ये एक बैरियर क्रिएट कर देता है लिसनिंग प्रोसेस में. इसके साथ ही साथ कुछ लोगों की मेमोरी की जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो भी कमज़ोर होती है. वो बातों को जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाते. आप बोलते जा रहे हैं, वो सुन रहे हैं, लेकिन वो जल्दी उन्हें प्रोसेस करके समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कह क्या रहे हैं. तो वहाँ पे भी ये बैरियर जो है वो अराइज हो जाता है. तो फिजियोलॉजिकल बैरियर आपको बेसिकली याद रखना है, ये बायोलॉजिकली मतलब प्रॉब्लम के कारण है. हो सकता है आपकी बॉडी का कोई फंक्शन है जो इससे रिलेटेड नहीं वर्क कर रहा है प्रॉपरली, इसकी वजह से ये जो बैरियर है वो अराइज हो गया. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ बैरियर, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर. मूविंग टू नेक्स्ट बैरियर, दैट इज फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर बेसिकली फिजिकल चीज़ों के कारण अराइज हो रहा है. लाइक आपका जो इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें कुछ साउंड ऐसे आ रहे हैं या कुछ बैरियर ऐसे क्रिएट हो रहा है जिसके कारण आपको सामने वाले की बात सुनाई नहीं दी. सपोज से आप किसी मीटिंग में अपनी बात रख रहे हैं और वहां से एकदम से खूब सारा शोर आने लग जाए या फोन बेल जो है सबकी मतलब रिंग करने लग जाए और फिर आपका क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा. आप सुन रहे होंगे कोई चीज़ ध्यान से, किसी का फ़ोन बजने लग गया या कुछ शोर आने लग गया या एसी की आवाज़, मतलब आपने देखा हो कभी कभी एसी खराब हो जाता है, वो आवाज़ करने लग गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिजिकल चीज़ों के कारण ये बैरियर जो है वो अराइज हो रहा है. बेसिकली फिजिकल इन्वायरमेंट यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है बैरियर क्रिएट करने में. तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल बैरियर. सो बेसिकली फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो बैरियर क्रिएट कर रहा है. तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल बैरियर. राइट, सो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे. मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज एटीट्यूडनल बैरियर. एटीट्यूडनल बैरियर मतलब जो सामने वाले को आप बात कह रहे हैं उसका एटीट्यूड एक बैरियर क्रिएट कर रहा है सुनने में. बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी बात बता रहे हो तो वो इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि आप क्यों उन्हें बता रहे हैं, मतलब वो इतने सुपीरियर, उन्हें सब पता है तो आप उन्हें मत बताएं. तो वो न्यू इन्फॉर्मेशन लेना ही नहीं चाहते हैं. उनको लगता है कि उनके जो थॉट्स हैं, जो उनका मानना है वही सही है और आप अगर कोई अपनी बात एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको वो राइट नहीं है कि वो आप उन्हें समझाएं बिकॉज दे आर सुपीरियर. राइट, तो ये क्या हो जाता है, एटीट्यूडनल बैरियर. बेसिकली आपके एटीट्यूड की वजह से ये बैरियर आ रहा है क्योंकि आप सामने वाले को सुनना नहीं चाहते जस्ट बिकॉज आप उसकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, एटीट्यूडनल बैरियर. राइट, टू नेक्स्ट हियर, दैट इज रॉन्ग एजम्पशन. रॉन्ग एजम्पशन में क्या है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में या लिसनिंग प्रोसेस में दोनों का ही रोल इंपॉर्टेंट होता है. मतलब सेंडर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिसीवर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बहुत जगह ये एजम्पशन बना के चलते हैं हम कि लिसनर का कोई रोल नहीं होता है. तो सोचते हैं कि आपके सेंडर का ही रोल है, सेंडर को अच्छे से बोलना चाहिए, सेंडर को मीटिंग में है तो सेंडर को अच्छे से बोलना चाहिए, अपनी बात को अच्छे से बोलनी चाहिए, रखनी चाहिए. रिसीवर उसको सुने ना सुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कम्युनिकेशन का मेन जो टारगेट है वो है सेंडर. अगर सेंडर ने अच्छे से बात कह दी देन कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. बल्कि ये गलत पॉइंट है. ठीक है, तो ये रॉन्ग एजम्पशन के कारण भी बैरियर अराइज हो जाता है क्योंकि यही एजम्पशन, यही मानसिकता लेके जानने वाले लोग सुनना ही नहीं चाहते बिकॉज उन्हें लगता है कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस में मेन रोल है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर का होता है. राइट, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट कर देता है. सो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे. मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज कल्चरल बैरियर. कल्चरल बैरियर क्या होते हैं, ऐसे बैरियर जो कल्चर के कारण अराइज हो रहे हैं. मतलब सपोज करें आप इंडियन कल्चर के हैं, आप किसी फॉरेन कल्चर के बंदे से बात करें तो उनका जो एक्सेंट होगा वो आपको कहीं ना कहीं नहीं समझ में आएगा या आप उनकी सुन रहे बात. होता है, बहुत बार होता है, हम कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे होते हैं, हमें मतलब कभी ना कभी चाहिए होता है कि वो कैप्शन वो आए जिससे हम उनको समझ पाएँ कि वो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है.
ठीक है, हमको उनके एक्सेंट नहीं समझ में आते हैं, तो उसी तरीके से उन्हें भी हमारा एक्सेंट नहीं समझ में आता है। तो ये क्या कर रहा है, बैरियर क्रिएट कर रहा है। आप सुन रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि वो सामने वाला कह क्या रहा है। तो ये भी आपका एक बैरियर हो जाएगा लिसनिंग में, दैट इज कल्चरल बैरियर, राइट। सो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज जेंडर बैरियर। कभी कभी जो जेंडर है वो भी बैरियर क्रिएट कर देता है लिसनिंग में। अब कैसे क्रिएट करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो मेन होते हैं वो बेसिकली जब बात सुन रहे होते हैं तो उनका मेन फोकस होता है कंटेंट पे, कि सामने वाला बात क्या कह रहा है, उसका कंटेंट क्या है। बट स्टडीज ने इसके अपोजिट भी ये भी शो किया है कि जो वुमेन होती है उनका जो मतलब सुनने में ध्यान होता है वो होता है इमोशंस पे, कि सामने वाला किस इमोशन से उस बात को कह रहा है। तो इसके कारण भी जो लिसनिंग में बैरियर है वो क्रिएट हो सकता है। अगर आप अपनी बात को किसी मेल पर्सन से कह रहे हैं तो वो जिस तरीके से सुनेगा वो कॉन्टेक्चुअल होगा, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट को लेके सुन रहा होगा। लेकिन अगर आप वही बात फीमेल को बोलेंगे तो वो आपकी इमोशंस देख रही होंगी कि आप किस इमोशंस के साथ उस बात को कह रहे हैं। तो इसके कारण भी बैरियर अराइज हो जाता है। आप जब दो लोग को बात बोलेंगे सेम चीज़ लेकिन अलग अलग वो परसीव करेंगे तो लिसनिंग अलग अलग हो गई दोनों की, और हो सकता है जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो अलग मतलब से ले जाएं और वो अलग मतलब से ले जाएं। तो यहाँ पे भी बैरियर जो है वो अराइज हो जाता है, दैट इज जेंडर बैरियर, राइट। सो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज लैक ऑफ ट्रेनिंग। बहुत लोगों को ट्रेनिंग चाहिए होती है सही से सुनने के लिए। अगर उन्हें वो ट्रेनिंग नहीं मिली होती है तो वो अच्छे से नहीं सुन पाते हैं, राइट। सो ये भी एक तरीके का बैरियर क्रिएट कर देता है, दैट इज लैक ऑफ ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग स्किल्स जो है लिसनिंग को लेके कि आपको कैसे सुनना है जिन लोगों को दी गई हैं वो अच्छा सुन पाएंगे, और जिन लोगों को ये लिसनिंग स्किल्स नहीं है उनके कंपैरेटिवली, तो ये भी एक बैरियर क्रिएट कर देता है, दैट इज लैक ऑफ ट्रेनिंग। टू लास्ट ईयर, दैट इज बैड लिसनिंग हैबिट। बैड लिसनिंग हैबिट भी एक बैरियर क्रिएट कर देता है। अगर आपकी जो लिसनिंग हैबिट्स हैं वो खराब है, लाइक आप कोई बात सुन रहे हैं बट इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपको वो बात सुननी है, आप उसको समझ नहीं रहे हैं, बस आप दिखा रहे हैं कि आप सुन रहे हैं लेकिन आप सही में उस बात को नहीं सुन रहे हैं, राइट। या फिर आपको कोई बात बता रहे हैं, आप अपना अटेंशन इधर उधर आपका तुरंत भटक रहा है। तो ये लिसनिंग हैबिट्स जो है आपकी वो बैड हैं, वो सही नहीं है, और ये क्या करता है एक बैरियर जो है वो क्रिएट कर देता है। आपको पता नहीं होता ये आपके अंदर क्वालिटी नहीं है। हो सकता है आपको लग रहा हो आप बात को सुन रहे हैं लेकिन आधी बात आपने सुनी हो आधी नहीं सुनी हो, और आपको ये पता ना हो कि आपकी ये हैबिट है, बट ये होता है। तो ये क्या है, ये बैड लिसनिंग हैबिट के अंदर आ जाती है, और ये भी एक बैरियर क्रिएट कर देती है आपके लिसनिंग में, कि आप प्रिटेंड तो कर रहे हैं कि आप सुन रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं, आप इधर उधर ध्यान लगा रहे हैं, आपका तुरंत अटेंशन जो है वो शिफ्ट हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी एक बैरियर क्रिएट करती है लिसनिंग में, जो कि आपकी हैबिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी बैरियर्स टू लिसनिंग, राइट। स्टिल कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड देन आप मुझे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।